लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 176 से 200 की बारी है। पिनाकल A to Z विजन यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किए थे और परसेंटेज का पूरा वीडियो आपके पास उपलब्ध है। लाभ हानि A to Z लेके चल रहे हैं, जिसमें 25-25 का बंच बनाते हुए वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। उसमें से इस सीरीज में से 176 से 200 नंबर तक की बारी है। हाँ, हर वीडियो में ये जरूर कहते हैं कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करके रिएक्शन अपना जरूर दीजिए। और वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या आपके डिमांड को पूरा कर पा रहा है, अगर उसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो अगले वीडियो में निश्चित रूप से उसमें कुछ कुछ बदलाव करते चलेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो ही के लिए है। तो आपकी जो आवश्यकता दिखे उसका रिएक्शन निश्चित रूप से वीडियो में देते चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 176 से 200 वाला दौर। पहला सवाल है, आकाश ने 10% लाभ पर नवीन ने 20% लाभ पर विनय ने विशाल को 5% हानि पर दिया। विशाल इतने में खरीदा है तो आकाश का क्रय मूल्य। शुरू वाला चेहरा गायब है तो मान लेते हैं एक्स का है। 10% लाभ पर नवीन को मिला तो नवीन को 11/10 में मिला। 20% लाभ पर विनय को मिला तो 20% 1/5 लाभ पर तो 6/5 में विनय को मिला। 5% 1/20 हानि पर 19/20 में विशाल को मिला और मिला है कितना 62700। अब काट लीजिए, 11 से 5 700, 19 से 3 बार में तो 300, 6 से काट लीजिए तो 50। अब इधर 100 1000 1000 डाल दीजिए तो 50 के ऊपर 3 0 मतलब 50,000। तो 50,000 जहां हो चुनिए, आराम से टिक लगाइए, बढ़ते चलिए। 177 है, एक दुकानदार 1 kg वाट के स्थान पर 940 ग्राम प्रयोग करता है। ग्राहक को देता 940 ग्राम है, समझाता 1 किलो है। 4% लाभ भी लेता है। तो समझाता क्या है, तो 940 मतलब पूंजी लगाता है 940 में और उससे डिमांड करेगा 1 किलो का और ऊपर से कह रहा है 4% बढ़ा के लेंगे, मतलब 104/100। 2 0 और 1 0 यहाँ तो 94 का सामान बेच दिया 104 में। और मन हो तो काट लीजिए 2 से 47 और 2 से 52। तो 47 का सामान 52 में बेच लिया। पूछा है लाभ परसेंटेज प्रॉफिट, तो 5 का लाभ बटा में 47 गुना में 100। अब दशमलव में है, 47 से एक बार में 47, 3 पर 0, 30 भाग नहीं लगा तो 0। अब 347 से भाग तो 6 बार में 10.6 के एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी। रंगिए बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य इतना बढ़ा दिया जाए तो 16% घाटा के जगह 16% लाभ होने लगता है। मतलब पहले 16% घाटा हो रहा था तो 84% में बिक रहा था। अब 20% लाभ होने लगे तो 120% में बिकेगा। 16 इधर और 20 इधर, तो 20 16 36% का अंतर आया। और रुपया में कितना है, 3 2 4, काट लीजिए। 36 से 9 बार 1% बराबर हो गया 9। अब पूछा गया है क्रय मूल्य, मतलब 100%, 1% 9 हुआ तो 100% 900। आराम से रंगिए, निकल जाइए। 178 179 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ परसेंट बताइए। अच्छा, एक्स का वस्तु वाई में बेच रहा है। अब विक्रय मूल्य को बाद में कर रहा है कि नहीं, डबल कर दे तो 2y कर दे तो लाभ क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य 2 गुना तो लाभ 4 गुना हो जाता है। अच्छा, पिछला लाभ क्या कहलाता, y माइनस एक्स, विक्रय माइनस क्रय।
अभी का लाभ तो 2y माइनस एक्स। अब इस लाभ का 4 गुना ये लाभ हो जाता है। ये 4y है, 2y घटता तो 2y, इधर 4x इधर जुड़ता तो 3x, x बटा y करते तो 2/3, 2 का समान 3 में बेच रहा है तो 50% लाभ। इसे लिखना हो तो लाभ 1 बटा लागत 2 गुना 100 बराबर 50%। तो आराम से चुनिए 50% का लाभ होगा। आइए 180। एक डीलर अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अंकित मूल्य पर 15% छोड़ देता है, तो लाभ हानि बताइए। ऐसे ही निकलिए, परसेंटेज है तो 100 का समान है, 20% ज़्यादा लिखता है तो 120। अब इस पे 15% छोड़ देता है तो 120 का 15% छोड़ा तो 85%, 17/20 में बेचेगा। 20 से 6, 17 गुना 6, 102 में बेचा। अब 100 का सामान अब बेच दिया 102 में तो 2 का लाभ हुआ, तो 2%। अब हुआ क्या, लाभ हुआ। आराम से रंग के निकल जाइए 180। 181 क्या कह रहा है, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 अधिक वापस करता है। 17,000 एक्स्ट्रा देता है, मतलब ब्याज वगैरह वगैरह के तौर पर दे देता है। एस टी को उतनी ही राशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि क्या होगी जिससे उसे लेन देन में कोई घाटा ना लगे। तो देखिए, जो भी लिया होगा एस द्वारा, तो एस तो 8.5% फालतू दिया और उतने दिया जितना वो फालतू लिया था, तो एक्स राशि दिया होगा जिसका 8.5% फालतू मिला होगा। अब मिला कितना है, तो 17,000। दशमलव के बदले 1 0, 17 से 5 बार, 5 से 20 तो 200, 200 से गुना कर लिए तो 217 काट चुके हैं, 3 0 और होता तो 2 लाख। अब 2 लाख की राशि होगी। आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। 182। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी 5.5/19% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के जगह कितना देता है, देता कितना है पता नहीं, लेकिन समझाता है क्रय मूल्य पर तो 1000 समझाएगा। और लाभ हुआ 5.5/19, भिन्न में बदलते तब 1/19 का लाभ, तो 19 का समान 1 लाभ पे दिया 20 में, 20 भाग 1000, 1 भाग 50, तो 19 भाग 950। कितना तौल के देता है, तो 950 ग्राम। आराम से टिक लगाइए, बढ़ जाइए। क्या कह रहा है, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने के मशीन में खराबी के कारण 15% लाभ होता है, 1000 ग्राम का लागत एक्स है। फिर मशीन बदल दिया, 950 ग्राम के बदले 1000 ग्राम दिखाती है। इसका मतलब ग्राहक को तो समझाता होगा 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, 950 ग्राम। तब कह रहा है समान लाभ प्रतिशत, तो पहले 15% का लाभ था, तो अभी भी कितना, 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य अब एक्स के फॉर्म में दिखाना है, तो एक्स लेके चलिए। लागत एक्स है कितने का, 1000 ग्राम का, तो 1 ग्राम का लागत ये। एक्चुअल में दे रहा है 950 ग्राम ही, तो 950 ग्राम का लागत हो गया गुना 950। अब 15% लाभ लेके देगा, तो 15% भिन्न में 3/20, लाभ लेके देगा तो 20 का समान, 3 लाभ लेके तो 23 में काटिए। 50 से कट रहा है 20 बार, 50 से कटेगा 19 बार, गुना कर दीजिए। 19 गुना 3 57, 38 और 5 43 हो गया। x डिवाइडेड बाय 400। 4 से पहले भाग दे देते हैं, 1 0 9 बार में 36, 1 2 बार में 8, 5 इतना x बटा 100। 100 से और भाग दे दीजिए तो 1.0925x, 1.0925x।
ऑप्शन नंबर सी को रंग लीजिए। क्वेश्चन नंबर 184। एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 के भाव से बेचता है, 16 के भाव से खरीदा था। तो खरीदा बिक्री तो उपलब्ध है, खरीदा 16 रुपये किलो, अब बेच रहा है 20 रुपये किलो, लेकिन 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। इसको रेशियो में बदल लीजिए। 200 से कटेगा 4 बार और 200 से 5 बार, मतलब दे रहा है 4 और समझा क्या रहा है 5 है, ये लिख दिए। अब इतने में नहीं दे रहा है, 16 वाला 20 में दे रहा है, तो 16 20, तो 16 का समान उपलब्ध करवा रहा है 20 में। 16 गुना 4 64 का समान 100 में उपलब्ध करवा रहा है। लाभ कितने का हुआ 36, परसेंटेज प्रॉफिट 36 बटा 64 गुना 100। 4 से 9, 4 से 16, 4 से 25, 25 गुना 9 225 बटा 4, 5 बार में 20, 6 बार में 24, 1 बचा, 2 बार 5 बार, 56.25% का लाभ होगा। अब जहां पर होगा ऑप्शन आराम से चुन लीजिए, निकल जाइए। ऑप्शन नंबर डी 56.25। नेक्स्ट चेहरा है, एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक लिखता है, लिखे हुए मूल्य पर 12% छूट देता है। अब उसका लाभ 10% है, तो x और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर बताइए। कुछ बढ़ा के लिखता है, 100 का अगर समान है तो क्या करता है 100 प्लस x लिखता है। अब इस लिखे हुए मूल्य पर 12% छोड़ देता है। 12% का मतलब 3/25 छोड़ देता है, तो इसको बेच रहा है कितने में 22/25 में, और तब 10% लाभ होता है। तो लिखिए दिया, इतने में बेचा, लाभ तो लागत पर होगा, 10% लाभ मतलब कितने में 11/10। सॉल्व कीजिए, 11 से 2 बार में कट जाएगा, 1 1 0 कट जाएगा, इस 2 से 5 बार, 25 गुना 5 125, 100 घटा तो 25। अब पूछा है x और लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट 10 है, x क्या है 25 है, 25 और 10 के बीच का डिफर पूछा है तो 15। x और लाभ परसेंट के बीच का अंतर, तो x 25, लाभ परसेंट पहले से मालूम है 10, दोनों का डिफर। क्वेश्चन नंबर 186। मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4000 में खरीदे, मतलब दोनों का खरीद मूल्य सेम है, प्रत्येक को 4000 में खरीदा। इन सेट में से एक को 8% लाभ पर, दूसरे को 6% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में होने वाला लाभ हानि प्रतिशत का गणना कीजिए, क्या होगा। तो कितने का लाभ हानि लेन देन में हुआ ये बताना है, और क्या रिजल्ट चल रहा है, क्रय मूल्य समान है, तो सीपी क्वालिटी होना तो ज्यादा बढ़िया होता है एडिशनल फॉर्म। ये पहला +8 में 8 लाभ पे, 6 हानि पे तो -6, और 2 वस्तु है तो 2 से भाग, 8 में 6 घटा तो 2, 2/2 मतलब 1। अब पॉजिटिव चल रहा है का मतलब 1% का क्या होगा प्रॉफिट। अब 1% प्रॉफिट रुपया में बताना है कितने का प्रॉफिट हुआ। कुल खरीद कितने का है 4 4 8,000। अब 8,000 टोटल खरीद हुआ, इसका 1% निकालना है तो 1/100 मतलब 80 रुपया का लाभ होगा। अब जहां हो आराम से चुन के निकल जाइए, ऑप्शन नंबर बी है। तो ज्यादा बेहतर कहा जाता है सीपी क्वालिटी, इसको कहते हैं बैलेंस्ड करना, कि जो परसेंटेज में लाभ हानि अगर क्रय मूल्य समान हो तब की बात कर रहे हैं, हर जगह ये प्रयोग नहीं कर दीजिएगा। चूंकि लिखा है मोना ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4000 में खरीदा, यही बेचा कहता तो अलग मतलब हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है, एक तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, वास्तविक भार 350 ही होता है।
880 रुपये पर केजी क्रय मूल्य। 200 ग्राम पैकेट बनाना है, 25% लाभ के लिए विक्रय क्या रखना होगा? अच्छा, रेट क्या चल रहा है? 880 पर केजी। 880 रुपया जो लग रहा है 1 किलो में, 1000 ग्राम में, और कितना पैक करके बेच रहा है? 200 ग्राम का पैकेट बेच रहा है, 200 ग्राम का। ये दे रखा है कि 400 जब ग्राम होगा तो वो एक्चुअल में होगा 350 ही। तो 400 ग्राम वाला जब 350 होगा तो 200 ग्राम वाला तो उसका आधा वाला तो आधा होगा, मतलब 175 ग्राम होगा रियल में। तो पूंजी तो ये फंसाया। अब 25% लाभ चाहिए तो 1/4 लाभ, तो 4 का सामान 5 में बेचेगा। सॉल्व कीजिए। 1 जीरो कट गया, 4 से 22, 22 गुना 5 110, 1 जीरो और कट जाता तो नीचे 10, 11 से गुना कर लीजिए तो 11 गुना 5 55, 77 5 82 8, 11 8 19, एक अंक पहले डेसिमल, तो 192 रुपया 50 पैसा। जहां पर है आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। पीपीटी लगता है एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, ऑफिस का नंबर बीच बीच में डाल रखा है। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है। 100 ही लेके बनाते हैं। अंकित मूल्य क्रय से 40 ज्यादा है, मतलब खरीदा 100 में है, तो लिख के रखा है 40 ज्यादा तो 140। अब अंकित मूल्य का इतना परसेंट भिन्न में बदलिए तो 140 6 146 147, 147 अब बटा 200, 147 बटा 2 परसेंटेज मतलब बटा 100 में बेच दिया। सॉल्व करते हैं। 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 7 बार में, ये जीरो यहां, तो 1000 का सामान 7 से गुना कीजिए तो 49 98 और 4 102। 1000 का सामान 1029 में, 1 जीरो और हटा ही लेते हैं तो 10 से भाग देते तो 100 का सामान 102 रुपया 90 पैसा में, तो कितना बढ़ा? 290, तो 2.9% प्रॉफिट हो गया। 2.9, ऑप्शन नंबर ए। रंग के निकल जाइए। 89 क्या कर रहा है? राम ने सेल फोन खरीदा, मूल कीमत से 30% भुगतान किया, कम भुगतान किया। मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। जीरो वाला डेटा है तो 100 ही लेके बढ़ जाते हैं। 100 का सेलफोन है अगर, तो 30% कम पैसा पेमेंट किया, मतलब पेमेंट कर रहा है कितना? 70। अब इसको 50% लाभ पे बेच देगा। 50% 1/2 और लाभ पे तो 3/2, 2 से 35, 35 गुना 3 105 में। पूछा है मूल कीमत पर अर्जित लाभ परसेंट, तो मूल कीमत से अगर तुलना करेंगे तो 100 का सामान 105 में बिका तो कितना लाभ? 5%। आराम से रंग के निकल जाइए। 189। एडवर्टीजमेंट भर दिया है इस बार। 190 करे एक पेंटिंग को इतने में बेचने पर, 1498 में बेचने पर, 1300 में बेचने से हुए हानि से 25% अधिक लाभ होता है। इसका मतलब पहले लाभ हो रहा था। 1498 में बेचा है, कुछ नहीं बोला। 1300 में बेचने पर हानि, तो 1300 में बेचने पर हानि से अब 25% अधिक लाभ होता है। इसका मतलब पहले लाभ हो रहा था। अब 2-3-4 स्टाइल होता है, हम तो ऐसे ही कहते हैं कहानी बेहतर होगा। अच्छा देखिए, यहां लाभ पे बिक रहा है तो लाभ पे बिकेगा तो लाभ मतलब
SP माइनस CP, तो SP है 1498 और CP x मान लेते हैं। 1300 में बेचा तो घाटा, घाटा मतलब CP अब माइनस SP, घाटा से इससे अब 25%, 1/4 ज्यादा तो 4 का समान 1 ज्यादा। इसको क्रॉस कराइए, 4 से गुना तो 6000 से 8 कम 5992 माइनस 4x बराबर 5x प्लस 6500। 15 गुना 4 60, 6000, 13 गुना 5 6500। अब करे विक्रय मूल्य 25% लाभ है तो क्या होना चाहिए, ये माइनस में कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ चिन्ह लगा दिए प्लस का, ठीक है। 13 गुना 5 6500, ये इधर आता प्लस, ये इधर जाता तो 5 4 9x, जोड़िए तो कितना हुआ, ये 92, 9 5 14, 6 5 11, 1 12। x का मान एक बार में 9 हो गया, 3 बचा, 3 बार में 27 हुआ, 7 बचा, 8 बार में 72 हुआ, 7 बचा, 8 बार में 72, तो 1388। अब करे 25% लाभ है तो CP तो निकल गया ये आपका। अब बेच दीजिए इसको, 1388 का समान है 25%, 1/4 लाभ लेके तो 5/4 में। अब काट लीजिए, 4 से 3 बार में 12, 1 4 बार में 16, 7 बार में 28 गुना 5, 7 गुना 5 35, 20 3 23, 2 15 2 17, 1735 रुपया। जहां हो वहां चुन के टिक लगा के निकल जाइए। 190, 191 क्या कर रहा है, दूध का क्रय मूल्य 60 से बढ़ा के 62 कर दिया। दूध वाला पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा, दूध का क्रय मूल्य 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया। दूध वाले ने पहले दूध को 10% लाभ पर बेचा, यदि वह उसी दूध दर पर दूध बेचता है तो अब उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ये पता करना। उसी दर पर दूध बेचता है, पहले 10% लाभ पर, तो 60 वाला दूध और 10% लाभ तो 11/10 में बेचता था तो 66 में। अब खरीद रहा है 62 में, अब बेच रहा है इसको 66 में, तो अब लाभ कितना 4, अब लागत कितना 62, प्रतिशत गुणा 100, 2 से कट गया तो ऊपर 200/31, 6 बार में हो गया 180, 6 186, 14 बचा, 4 बार 6.4 और क्लोज किया है, और क्लोज 6.4, 6.4 से अब क्लोज नहीं है, 6.4 से ऑप्शन नंबर सी रंग दीजिए। 192 है, किसी व्यक्ति को 2 बिचौलिए के माध्यम से जमीन का टुकड़ा बेचा गया, प्रत्येक बिचौलिया 25% लाभ लिया है। ऐसा क्या हुआ, अभी कचरा क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन ओरिजिनल देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का पूरा पीपीटी। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन तय कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वीडियो अध कचरा ना जाए। आधा ही क्वेश्चन आप तक उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 192, एक्चुअल क्वेश्चन को जरा ढूंढ लेते हैं तो पूरा हो जाए। 192, अच्छा आधा छूटा हुआ था, हाँ तो वहां से आगे अब मेंटेन करवा देते हैं। एक व्यक्ति 2 बिचौलिए के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया, जिसमें प्रत्येक बिचौलियों को 25% लाभ प्राप्त हुआ। अब कह रहा है आपसे
यदि व्यक्ति ने 6,25,000 में जमीन खरीदी तो मूल कीमत क्या थी? ग्रेजुएट लेवल ये मेंशन करते हैं। व्यक्ति ने, यदि व्यक्ति ने 6,25,000 में जमीन खरीदी तो जमीन की मूल कीमत, जमीन की मूल कीमत क्या थी? ये पूरा करवा दिए कि फिर इसके लिए अब अलग से एक क्वेश्चन भी छूट जाता है तो सवाल रहेगा। यह है आपका 28/6/23 का ग्रेजुएट लेवल, 28/6/2023 CGL का क्वेश्चन। कोई काम का बेसिक है। एक्स का होगा 25% लाभ लिया तो 1/4 लाभ लेके दिया पहला बिचौलिया 5/4, दूसरा भी 25% 1/4 लाभ लिया तो 5/4, ये 6,25,000। काटिए, 25 से कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 4 100 हुआ, और 4 से गुना तो 5 जीरो इधर हुआ, 4 पे 5 जीरो, मतलब 4 लाख का जमीन होगा। 2 4 5 6 जीरो हो गया, 5 जीरो तो 4 लाख का जमीन होगा। और विकल्प के माध्यम से जो पिनाकल सीरीज में है वो बी नंबर विकल्प होगा। चलिए, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 193 करे। दुकानदार ने कुल 2,540 में ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेच दिया। ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 अधिक था, तो लेन देन में लाभ हानि का परसेंटेज। अब बतलाइए, लाभ हानि का अंतर ना देके दिया है ए का विक्रय बी से 109 अधिक था, तो लेंदी हो गया थोड़ा। चलिए, अच्छा, ए के क्रय मूल्य को अगर x कहा जाए तो बी का क्रय मूल्य कितना बचेगा? 2540 माइनस x, वन वेरिएबल इक्वेशन यूज कर देते हैं। ए को 15% लाभ पर बेचा, चुके विक्रय का अंतर दिया है तो विक्रय तक जाना है। 15% लाभ पर बेचा मतलब 23/20x में बेचा। इसको 25% 1/4 घाटा पर तो 3/4 में। तब करा ए का विक्रय बी से 109 अधिक, तो ए के विक्रय में बी को घटाए तो ये अंतर कितने का? 109 का। एलसीएम हर का निकालते 20 होता, 4 है तो 5 से गुना 15 कर लेते हैं, तो ये हो गया 23x माइनस 15 से गुना तो 0, 15 गुना 4 60, 75, 81, 8, 15 गुना 2 30, 8 38। इधर 15x माइनस में ये 20 से गुना हो जाता तो 218 के ऊपर 1 जीरो। इसको इधर कर लीजिए तो प्लस हो जाता तो 38x, ये 38 और 2 40,280। काटिए, 38 से एक बार में 38, 2 बचा, नहीं कटा, 7 बार, ये 6 बार, 48 4 18 4 22, 6 बार, 1 जीरो कट गया। अब 160 x का मान 160 हुआ कि 1600 होगा। 38 से एक बार में 38, 2 बचा, भाग नहीं लगा तो 22, एक बार में 38, 2 बचा तो 0 राउंड 22। अब 228, 6 बार में 1060,
अब दूसरे का क्रय मूल्य निकालना है। इसमें से 1060 घटा देते, 1040 घटाते तो बचता 1520 और घटा देते तो 1480। कुल खरीद दोनों का अलग अलग हो गया। अब कुल बिक्री मूल्य तय कर दें तो कितना हुआ। तो पहला बेचा कितने में, 1060 का सामान 23/20 में बेचा है। दूसरा बेचा कितने में, तो 1480 का सामान और 25% 1/4 घाटा पे तो 3/4। काटिए, 0 0 कटा, 2 से कटेगा 5, 3 गुना 23। कैलकुलेटिव ज्यादा हो रहा है। 4 से 4, 3 बार में 12, 7 बार में 28 गुना 3, 3 गुना 3 9 हुआ, इधर हो गया 6, 15 6 21, 2 बचा, 10 2 1219 में ये 0, 7 गुना 3 21, 9 2 11, कुल मिला के 19 10 29, 12 11 23। अब खरीदाया था कुल मिला के कितने में, 2540 में, बिका है 2329 में, तो घाटा कितने का लग गया। तो परसेंटेज लॉस निकालना है। 211 का घाटा है, बटा में सीपी 2540 है, प्रतिशत गुना 100 है। 1 0 कट गया, 2 से और कट जाएगा, 5 से गुना कीजिए तो 1055 बटा 1 2 7, 8 बार में लगभग 12 96 960 56। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग लॉस हो रहा है, 8 पॉइंट समथिंग का लॉस। ये कैलकुलेटिव हो गया। यही लाभ हानि अधिक देता तो एलिगेशन से निकल जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए अगला है, एक डीलर चावल को 15% लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम उपयोग करता है तौल में। पहले तो इसी को निपटाइए। 15% कम, 15% का मतलब 3/5 से कट जाएगा, 3/20 कम, तो 20 के जगह 3 कम तो 17, तो देता है 17, समझाता क्या है 20, और ऊपर से 15% लाभ, तो 3/20 लाभ लेके बेचेगा तो 23/20 में 20 20 कट गया तो 17 का सामान बेच लिया 23 में। लाभ कितने का हुआ, 6 बटा में 17 गुना में 100। अब काटिए, 3 बार में 51, 9 बचा, 5 बार में 85, 35 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, रंग के निकल जाइए। 195 क्या कर रहा है, मुस्कान 400 में 2 kg दाल खरीदती है, 440 में इसको बेचती है। 1 किलो के जगह 850 ग्राम का प्रयोग करती है। वास्तविक लाभ, अच्छा देखिए, देती है 850 ग्राम, तो पूंजी तो फंस रहा है 850 ही। समझाया जा रहा है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। उसमें भी क्या है कि 400 वाला 440 में बेचती है, तो 400 का सामान अब बिक कितने में रहा है, 440 में। सॉल्व कर दीजिए, हो गया। पहले तो यही काट लेते हैं। देखिए, 2 0 तो यहां से कट गया, 1 0 यहां का कट गया, 4 से कट जाता, ये रहा 85, 4 से काटते हैं 110, और 5 से कट रहा है, काट लीजिए 17, 5 से कटा 22, 17 का सामान 22 में बेच रही है। लाभ कितने का हुआ, 5 का, बटा में लागत 17% गुना 100, 17 से 2 बार में 34, 9 बार में 153, 7 बटा 17%, 29.7 बटा 17%। ऑप्शन नंबर डी, रंग दीजिए। 196 है, एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी
165 इकाई के विक्रय के बराबर लाभ अर्जित। बस इसमें खेला इसी का है कि लाभ हानि किसके बराबर, विक्रय के बराबर। तो मान लीजिए 1-1 रुपया में वस्तु अगर बेचा होगा तो कुल 1265 इकाई है, तो 1-1 में अगर बेचा होगा तो 1265 इकाई बिका होगा 1265 में। लाभ हुआ 165 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 165। तो खरीद मूल्य क्या होगा, 165 घटा दीजिए तो खरीद मूल्य हुआ 1100। परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है तो 165 बटा 1100 गुना 100, 2 जीरो यहाँ से 11 से 1 अब 5, 15% का लाभ होगा। तो निकल जाइए टिक लगा के ऑप्शन नंबर ए में। 197 है, मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन तौलता है, तो करे इतना किलो में कितना ग्राम बादाम दे रहा है, जो भी दे रहा होगा लागत होगा। तो मान लेते हैं x ग्राम दे रहा है, उसको समझा क्या रहा है, इतना केजी ग्राम में ही लिखिए तो 30-75 ग्राम हुआ, इतना ग्राम। हो रहा है 23% लाभ, तो 23% का मतलब हो गया 23 बटा 100, तो 100 का समान 123 में। काटिए तो छोटा छोटा करके, या 123 से डायरेक्ट इसको काटे, 2 बार में हो गया 246, तो बचा 54, 6, 60, 1, 61, 5 बार में 25। देखिए 123 का 25 गुना ये है, इसका 25 गुना कर देते, तो 25 गुना कर लेते तो 2500 ग्राम दे रहा है, मतलब 2.5 किलोग्राम में ही पूछा है। तो कितना बादाम दे रहा है, तो 2500 ग्राम बादाम दे रहा है। हाँ, जिनको लिखने का स्टाइल में दिक्कत हो तो डिमांड पैसा ले रहा है 30-75 दे रहा है ये 23%, 123 ऐसे करके भी लिखते, क्रॉस गुना करके निकल जाते। अनुपात मतलब बटा, बटा मतलब अनुपात, अस्थाई समझिए। 198 है, 12 पुस्तक बेचकर 4 पुस्तक के, फिर देखिए क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो मान लीजिए 1-1 रुपया में बेचा होगा, तो 12 पुस्तक है तो बिका होगा 12 में, लाभ हुआ होगा 4 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 4 खरीदा होगा कितने में, 8 में। अब पूछा है उसका लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ 4 है, लागत 8 है, प्रतिशत गुना 100 है, 4 से 2, 2 से कटा 50, आराम से लिख दीजिए 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 199 का है, एक पंखा एक फुटकर विक्रेता 2530 है फुटकर मूल्य। तो कहां से शुरू होगा, निर्माता देगा थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता देगा फुटकर विक्रेता को, वो बेचेगा। तो थोक विक्रेता का रेट पता नहीं था x, 10% लाभ, निर्माता का लागत पता नहीं तो x, उत्पाद क्रय मूल्य पूछा है तो x, 10% लाभ पे दिया तो 11/10, थोक वाला 15% लाभ पे दिया तो 15%, 3/20 लाभ पे दिया 23/20। अब फुटकर वाला 25% 1/4 लाभ पे दे रहा है तो 5/4 में। जो रेट आपको उपलब्ध करवा दिया है 2530। पहले 23 से ही काट लेते हैं, एक बार में 23, फिर एक बार में 23, 11 कट जाएगा, 5 से 2 बार, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 पे 2 जीरो, तो x का वैल्यू 16 के ऊपर 2 जीरो मतलब 1600। अब जहां है आराम से टिक लगा के निकल जाइए। 199, 200 नंबर क्या है। एक किराने की दुकान में समर्थ ने 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम शक्कर 54 में बेचा और क्रय मूल्य 36 है।
खरीद मूल्य 36 के हिसाब से है। पूछा क्या है? पूछा शक्कर बेचने पर कितना लाभ रुपया में होगा। तब तो डेटा सहित लेके समर्थ ने उसने शक्कर को बेचने पर कितना लाभ कमाया, डेटा सहित आपको डील करना है। एक किराने की दुकान में 1 किलो के जगह 950 ग्राम शक्कर 54 रुपया में बेचा, तो जितना भी बेचा है 54 रुपया में। लागत क्या है ये जरा देखते हैं। 36 के हिसाब से लागत है, तो 36 रुपया पूंजी फंस रहा है 1 किलो में 1000 ग्राम में, और दे रहा है 950 ग्राम है, तो 950 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 जीरो यहाँ कट गया, 2 से कटेगा 18, 2 से कटा 19, 1 जीरो पहले कट गया। 380 से 38 कम, 30 कम तो 350, 8 कम तो 342, 5 2 काटे तो 1 जीरो, 34 रुपया 20 पैसा। तो खरीदा है 34.20 में, बेच दिया 54 में, तो लाभ कितने का हुआ? तो 54 में से घटा देना है 34.20, चूंकि इसमें रुपया में ही जाना था। 34 रुपया घटता तो 20 रुपया, अब 20 पैसा और घटता तो 19 रुपया 80 पैसा का लाभ होगा। अब जहां होगा 19 रुपया 80 पैसा, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आराम से चुन के निकल जाइए। तो ये था आपका पिनाकल ग्रुप का वो सिर्फ 200 तक का माइक में कुछ गड़बड़ी चल रही है, चेंज करना पड़ेगा लगता है। लेकिन गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा दिखा, बीच में हमको एहसास नहीं हुआ, कहीं एक आध क्वेश्चन में साइलेंट भी हो गया, तो अब वीडियो देखेंगे तब तय करेंगे कि क्या है नहीं है। तो चलिए आज का इस सेट का ये क्रम यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मुलाकात होगी अगला वीडियो का कड़ी 201 से आगे की कहानी को लेके मिलेंगे।